सैटरडे सुबह मतलब स्मैकडाउन का दिन, मतलब एक्साइटमेंट का दिन, क्योंकि स्मैकडाउन में आते हैं द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। और इसी उम्मीद से मैं सुबह जागा, पूरा स्मैकडाउन देखा और आपके लिए बना के लाया ये वीडियो रिकैप। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलिए शुरू करते हैं वीडियो रिकैप। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं द टोमस्टोन स्टनर, जहां पे आपको ऐसे ही वीडियो रिकैप्स मिलते रहते हैं। और स्मैकडाउन को किक ऑफ किया एडम पियर्स ने, क्योंकि वहां थी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग बिटवीन शार्लेट एंड रोंडा रॉजी फॉर द आई क्विट मैच एट रेसलमेनिया बैकलैश। और हमको ये भी रिमाइंड किया गया कि ड्रू गुलैक को लास्ट वीक शार्लेट फ्लेयर ने किस तरह से असॉल्ट किया था। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग तो चालू हुई, लेकिन वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। और फिर कॉन्ट्रैक्ट को लेके आए वहाँ पे ड्रू गुलैक, और मैं समझ गया कि इनके साथ फिर से कुछ बुरा होने वाला है। और थोड़ी तू मैमे के बाद शार्लेट ने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, पर रोंडा रॉजी ने ये कहा कि इस बार आई क्विट मैच में कोई भी रेफरी आपको बचा नहीं पाएगा। और ये सुनते ही शार्लेट ने टेबल फ्लिप कर दिया और कैंडो स्टिक से अटैक कर दिया रोंडा रॉजी पर। जब रॉजी ने वापस अटैक किया तो शार्लेट वहाँ से रिट्रीट हो गई, लेकिन रॉजी के हत्थे चढ़ गए ड्रू गुलैक। और फिर रॉजी ने ड्रू गुलैक को आर्म बार में फंसा लिया और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। काफ़ी यूनिक वे है लिखा पढ़ी करने का। और फिर टाइम था बुच वर्सेस जेवियर वुड्स के मैच का। और पहले का तो नहीं, लेकिन अब मुझे बुच की गिमिक में बहुत मज़ा आने लगा है। और एक अच्छे मैच के बाद जेवियर वुड्स ने लगा दिया रोल अप और मैच कर लिया अपने नाम। और इस रोलर को जेवियर अब ब्लैक वुड्स कहते हैं, जो कि उनका फिनिशिंग मूव है। और इस मैच में हारने के बाद बुच वापस से अपना आपा खो बैठे और वहाँ पे खड़े सिक्योरिटी गार्ड को असॉल्ट करने के बाद एरिना से निकल गए। और बैक स्टेज में शैंकी भाई ने चैलेंज कर दिया रिकोशे को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, और रिकोशे ने एक्सेप्ट भी कर लिया। और फिर लडविग केसर ने इंट्रोड्यूस किया गंथर को, और गंथर का मैच था एक रेसलर कॉल्ड एज टेडी गुड्स से। और ये स्क्वैश मैच था, बहुत ही आसानी से गंथर ने हरा दिया टेडी गुड्स को। और बैक स्टेज में रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर का आमना सामना हुआ, लेकिन रिडल ने सिचुएशन को संभाल लिया। और इन तीनों की बातें सैमी ज़ैन छुप के सुन रहे थे। आगे देखते हैं क्या हुआ है स्टोरी में। और 3 महीने के बाद हमको दिखी टीवी में ज़ाया ली, जिन्होंने ये कहा कि अब वो किसी की प्रोटेक्टर नहीं है, वो खुद को प्रोटेक्ट करेंगी। और नेक्स्ट मैच था जे यूसो वर्सेस रिडल। और फाइनली हमको ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के दर्शन हो ही गए। मैच की बात करें तो 12 मिनट का एक बहुत ही सॉलिड मैच था दोनों ही कॉम्पिटिटर्स के बीच, लेकिन रिडल ने लास्ट में रोल अप लगा के जे यूसो को हरा दिया। आजकल हर मैच का डिसीजन रोल अप से ही होता है, मज़ा नहीं आता मुझे। और फिर रिंग में थी नेओमी और साशा बैंक्स, जो ये कह रही थी कि उनके लिए अब कोई चैलेंजर ही नहीं बचा है। और फिर एंट्री की वहाँ पे शेना और नटेलिया ने, और वो शायद नेक्स्ट चैलेंजर होंगे वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और बैक स्टेज हमको हैप्पी कॉर्बिन दिखे, जो कि मैट कैप्स मॉस से सुलह करने की कोशिश कर रहे थे, जिसपे मैट कैप्स ने यह कहा कि चांसेस उतने ही उनकी जोड़ी वापस से बनने की जितने कि बैरन कॉर्बिन के सिर में बाल आने के हैं। भाई अच्छा जोक मार दिया आज। और नेक्स्ट मैच भी था मैट कैप्स मॉस का वर्सेस एंजल। और 2 से 3 मिनट का छोटा सा मैच हुआ। ये मैट कैप्स मॉस को मिल रहा है बहुत बड़ा सा पुश, आराम से हरा दिया एंजल को। लेकिन मैच के बाद हैप्पी कॉर्बिन ने अटैक कर दिया मैट कैप्स मॉस पे, और उनकी आंद्रे जायंट बैटल रॉयल वाली ट्रॉफी लेके वो वहाँ से चले गए। और फिर बैक स्टेज में हमको सैमी ज़ेन दिखे, जो कि रोमन रेंस से बात करने उनके लॉकर रूम में जा रहे थे। सैमी ने पहले रोमन को एक्नॉलेज किया, लेकिन उसके बाद ये कहा कि आरके ब्रो ब्लड लाइन और उनकी फैमिली के बारे में बहुत डिसरेस्पेक्टफुल बातें कर रहे थे। सैमी ने यह भी कहा कि ड्रू मैकिंटायर से मैच के बाद उनकी रेपुटेशन कम हो गई है, और ड्रू को हराने के लिए वो रोमन रेंस की हेल्प चाहते हैं, और बदले में शायद वो रोमन रेंस के भी काम आ जाएं। तो भाई अगर ड्रू और रोमन के बीच ये राइवलरी की शुरुआत है तो मज़ा आ जाएगा स्टोरी में। और फिर तीसरे लगातार हफ्ते लेसी इवेंट्स के स्ट्रगल्स की स्टोरी सुनाई गई, जिसमें अब मैं बोर हो गया हूँ। और फिर टाइम था हमारे मेन इवेंट का, जो कि था लंबर जैक मैच बिटवीन ड्रू मैकिंटायर एंड सैमी ज़ैन। रिंग को WWE सुपरस्टार्स मतलब कि लंबर जैक्स ने सराउंड करके रखा था। और मैच में सैमी ज़ैन को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे थे ड्रू मैकिंटायर। और जैसे ही ड्रू मैकिंटायर रेडी हो रहे थे क्लेमोर किक के लिए, सैमी ज़ैन वहाँ से बाहर भाग गए। और आरके ब्रो ने जैसे ही सैमी ज़ैन को रिंग में ढकेलने की कोशिश की, तभी अटैक कर दिया उन पे उसोस ने। और रिंग के बाहर लंबर जैक्स के बीच जंग छिड़ गई, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने ये डेवास्टेटिंग मूव करते हुए सारे लंबर जैक्स को टेकआउट कर दिया। और इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए सैमी ज़ैन लगातार तीसरे हफ्ते मैच छोड़ के भाग गए। और फिर वहाँ पे एडम आ गए, और उन्होंने ये कहा कि सैमी अब आप भाग नहीं सकते, इसलिए नेक्स्ट वीक आपका मैच होगा ड्रू मैकिंटायर से स्टील केज के अंदर। और रिंग के अंदर जिंदर महल ने अटैक करने की ट्राई किया ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने उनको ले आउट कर दिया क्लेमोर किक से। और स्मैकडाउन खत्म हुआ विद ड्रू मैकिंटायर सेलिब्रेटिंग विद एंजेला। कम ऑन ड्रू, हम लोग को रोमन रेंस के लिए एक वर्दी चैलेंजर चाहिए। तो दोस्तों ये था स्मैकडाउन का पूरा रिकैप। कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। याद रखिए आप देख रहे हैं द टोमस्टोन स्टनर, और मैं आ चुका हूँ इंस्टाग्राम में, तो वहाँ जाके मुझे फॉलो भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस।